बबलू बाजार में अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर बड़े उत्साह से अपना डिब्बा घुमाते हुए झालमुरी मिला रहा है। चम्मच से डिब्बे को पीटने की आवाज टक टक करके गूंज रही थी। बबलू, अरे आइए आइए साहब, बबलू की स्पेशल झालमुरी। इसे खाओगे तो होश खो दोगे और पकौड़ा खाओगे तो पक्के फिदा हो जाओगे। मेरे मसालों में जो किक है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तभी विक्की घबराया हुआ इधर उधर देखते हुए दुकान के पास आता है। उसके हाथ में एक पुराना काला बैग था। विक्की, अरे बबलू, जल्दी से एक प्लेट पकौड़ा दे दे। भूख के मारे जान निकली जा रही है, लेकिन मिर्च कम रखना, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है। बबलू, अरे विक्की भाई, आज ये नया बैग कैसा? इसमें क्या है? लोकल बैंक की चाबियां या पड़ोस वाली आंटी के गहने? विक्की घबरा कर, अरे अपना मुंह बंद रख बबलू और अपना काम कर। ये मेरा पर्सनल सामान है। अच्छा ये बात बता, क्या इधर कोई पुलिस वाला मेरे बारे में पूछने आया था क्या? बबलू, पुलिस? वो मेरे पकौड़े की खुशबू सूंघकर रुकेंगे, तुझे देखकर क्यों रुकेंगे? वैसे आजकल मोहल्ले में चोरियां बहुत बढ़ गई है, इसलिए चौहान साहब चक्कर लगा रहे हैं। यह सुनकर विक्की को पुरानी बातें याद आने लगती है। वो पुरानी दीवार के पीछे छिपकर अपनी योजना के बारे में सोचने लगता है। विक्की, कैसे भी करके इस बैग को छिपाना होगा। वो इंस्पेक्टर चौहान मेरे पीछे ही पड़ा है। इस बैग में कोई मामूली चीज नहीं, गहने बेचकर कमाए हुए पैसे हैं। इसे इसी बबलू की दुकान के पास ही कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। यह सोचकर विक्की चुपके से बिना बबलू को पता चले अपना बैग दुकान के पीछे रखने पकौड़े के बेसन वाले डिब्बे में डाल देता है। विक्की, अरे बबलू, तेरे पकौड़े तो बहुत बढ़िया है, लेकिन झालमुरी में थोड़ा नींबू और होता तो मजा आ जाता। एक बार अंदर जाकर नए नींबू लेकर तो आना। बबलू, नींबू क्या? वो तो कटोरों में है ना भाई। खैर, तुमने कहा है तो अंदर के स्टॉक में से बड़े वाले लाता हूँ, 1 मिनट रुकना। ऐसा बोलकर अंदर गया। बबलू अंदर जाकर सामान ढूंढने का नाटक करता है। तभी इंस्पेक्टर चौहान दुकान पर आ जाते हैं। चौहान, क्या चल रहा है यहाँ पर? विक्की, तू यहाँ क्या कर रहा है? और काला बैग कहाँ है? बैंक से गायब हुआ पैसा बैग कहाँ छिपाया? विक्की नाटक करते हुए, अरे कौन सा बैग साहब, मैं तो यहाँ बबलू के गरम गरम पकोड़े खा रहा हूँ। मुझे तो ये तक पता नहीं कि बैंक कहाँ है। चौहान, झूठ बोल रहा है, मैंने तुझे कैमरे में देखा है। बबलू इधर आ, क्या ये जब यहाँ आया था तो इसके पास कुछ था क्या? बबलू, अरे साहब, विक्की भाई तो खाली हाथी आए थे, लेकिन अभी अभी एक चमत्कार हुआ है। मेरी दुकान के नीचे कुछ काले पत्थर जैसा टकराया, शायद मेरे दादाजी का छुपाया हुआ खजाना मिल गया। यह कहते हुए बबलू वो बैग बाहर निकालता है। विक्की की तो मानो जान ही निकल जाती है। चौहान, यही है वो बैग, धर दबोचा विक्की तुझे। विक्की, अरे नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। बबलू नहीं किसी का छीना होगा, ये झालमुरी बेचने के बहाने चोरियां करता होगा। बबलू रोती सूरत बनाकर, अरे मैं साहब, मुझे तो झालमुरी में नमक डालना ठीक से नहीं आता। मैं चोरिया क्या खाक करूंगा? ये बैग तो तभी से यहाँ पर है जब विक्की भाई आए थे। चौहान, ठीक है, बैग खोलो बबलू, देखते हैं इसमें क्या है। बबलू डरते डरते बैग खोलता है। सब हैरान रह जाते हैं। उसमें पैसे नहीं, बल्कि ढेर सारे पुराने रद्दी कागज और पत्थर भरे हुए थे। विक्की हैरान होकर, अरे ये क्या? ये तो मेरे पत्थर है, मेरा मतलब मेरे पैसे कहाँ गए? चौहान, पत्थर? इसका मतलब तूने पैसे की नहीं, पत्थरों की चोरी की थी क्या? बबलू हंसते हुए, आहो, अब समझ आया साहब। थोड़ी देर पहले एक बूढ़े दादाजी आए थे और अपनी रद्दी कागजों वाला बैग यहीं पर भूल कर गए। मैं गलती से उसे यहाँ पर रख दिया। विक्की भाई वाला बैग शायद पकौड़े के बेसन वाले डिब्बे में होगा, देखिए एक बार। बबलू जैसे ही बेसन का डब्बा खोलता है, उसमें नोट की गड्डियां भरी होती है। विक्की अपना सिर पकड़ लेता है। विक्की, अरे बबलू, बेसन के डब्बे में पैसे कौन रखता है बे? बबलू, तुमने ही तो रखे थे भाई। जब मैं नींबू लाने के लिए अंदर गया था तो मैंने शीशे में देख लिया था कि तुम डिब्बे का ढक्कन खोल रहे हो। मुझे लगा तुम कुछ कर रहे हो, इसलिए चुपचाप रह गया। चौहान, विक्की, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए वाली बेवकूफी है ये। तूने सोचा बबलू के पकोड़े खाकर दिमाग तेज हो जाएगा, लेकिन तेरे पैसे के बेसन में ही मिल गए। अब चल थाने। चौहान विक्की को पकड़कर ले जाने लगता है। विक्की रोते हुए जा रहा था। बबलू, अरे साहब, 1 मिनट,
वो पैसे बेसन में मिल गए हैं ना, तो आज के पकोड़े बहुत महंगे कीमती हो गए ना, किसी को चाहिए क्या? चौहान, अरे मुंह बंद कर बबलू, ये सब कोर्ट की प्रॉपर्टी है, तुझे भी गवाही देने आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर चौहान विक्की को लेकर चले जाते हैं। बबलू फिर से मस्ती में अपनी झालमुरी का डिब्बा घुमाते हुए गाने गाने लगता है। सीख, गलती से कमाया गया धन आप चाहे कितना भी छिपा ले वो पकड़ा ही जाता है। ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी सुकून और सम्मान देता है। दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना चाहिए, दूसरों को धोखा देने में नहीं। बबलू, देखो दोस्तों, चोरी का माल चाहे बेसन में मिले या कुएं में, आखिर में जाना जेल ही पड़ता है ना। इसलिए मेहनत करके झालमुरी बेचो, शॉर्टकट वाले काम मत करो। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।